वार्ता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये अकाउंट से लिया गया है, वर्ग 12 के लिए है और चैप्टर नंबर 2 है हमारा। और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 है साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत अवधारणा चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो अकाउंट चैप्टर से वर्ग 12 चैप्टर नंबर 2 बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत अवधारणा का। और देखना है कि इस चैप्टर में आपको कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सही हो रहा है, और साथ में चर्चा करेंगे इस चैप्टर के सब्जेक्टिव प्रश्न का, जो अधिकतर प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करना कोई खास ज़रूरी नहीं है, बस आप वीडियो को देखिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी की पूंजी पर ब्याज, व्यय, विनियोजन, लाभ और इनमें से कोई भी नहीं है। साझेदार के पूंजी पर ब्याज पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, विनियोजन। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नंबर 2 प्रश्न में यहाँ पर एक फर्म साझेदार की अधिकतम संख्या होती है। एक फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या 7, 2, 50 या 12 होती है। तो 2 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 50 होती है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपको जो है बोला जा रहा है कि साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण और हानि में हिस्सा। तो सही आंसर आपको 3 का ऑप्शन नंबर 3 का जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अकाउंट बिहार बोर्ड का अकाउंट है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप अपने अकाउंट की किताब को आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आपको आपके बुक के चैप्टर के अंदर से बनता है। तो इसीलिए और फिर वीडियो देखिए और फिर आप पता लगाइए कि आपका जो है पढ़ाई कितना बढ़िया हो रखा है। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, स्वामी का एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का और प्रबंधक का। तो 4 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी एवं एजेंट का। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न कहता है कि साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए, 2, 7, 10 या 20। तो 5 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा। या आपको हिंदी में लिखा जा सकता है कि 1 से अधिक, अगर जो है कि ऑप्शन में है, अगर हिंदी में पूछ रहा है कि 1 से अधिक या 2 या 7, 10, तो 1 से अधिक में जो है सही आंसर लगेगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, व्यय, आय, हानि या प्राप्ति। तो 6 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सन 1932 में, सन 1956 में, सन 1947 में और सन 1952 में। तो आपको पता होगा कि साझेदारी अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ था वो साल था सन 1932 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 7 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है, लाभ में से, पूंजी में से, ए और बी दोनों में से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं।
तो 8 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा पूंजी में से। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। तो 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन फर्म में काम करने वाले साझेदार को दिया जाएगा और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, दायित्व खाते, पूंजी खाते और चालू खाते। तो हमारा 10 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चालू खाते हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चालू खाते बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, पूंजी पर ब्याज, बी साझेदारी का वेतन, सी संचय में हस्तांतरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है। तो जो साझेदारी के फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में जो मद लिखी जाती है वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इनमें से सभी, यानी पूंजी पर ब्याज भी, साझेदार का वेतन भी और संचय में हस्तांतरण भी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते को, लाभ हानि खाते को, आहरण खाते को, लाभ हानि नियोजन खाते को। तो 12 का जो है सही आंसर, तो 12 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। साझेदार के पूंजी खाते को सही हो जाएगा सही आंसर। 13 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदार का दायित्व होता है सीमित, असीमित, साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 13 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर असीमित अधिकार होता है, साझेदार का दायित्व असीमित होता है। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदारी अनुबंध बनाना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है और इनमें से कोई भी नहीं। तो 14 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, साझेदारी समझौते हो सकता है मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित और डी इनमें से सभी। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साझेदारी समझौता आपको हो सकता है मौखिक भी, लिखित भी, मौखिक और लिखित दोनों और डी इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदारों का चालू खाता दिखाता है नाम शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई भी एक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो 17 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सीमित दायित्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न, किसी समझौते के अभाव में साझेदार
फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए बराबर बराबर, बी ऑप्शन नंबर पूंजी के अनुपात में, सी विभिन्न अनुपात में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बराबर 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 किसी समझौते के अभाव में साझेदार के फर्म के लाभ जो होता है उसको जो है बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए, विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदार के द्वारा फर्म को दिया गया अग्रिम पर ब्याज है। साझेदार को फर्म पर दिया गया अग्रिम पर ब्याज पूछा जा रहा है। देख लीजिए, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज जो है पूछा यहाँ पर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए विनियोजन, बी लाभ, सी प्रभार और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभार। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदारी सलेख को डैश भी कहा जाता है। साझेदारी सलेख को क्या कहा जाता है और साझेदारी सलेख का दूसरा नाम पूछा जा रहा है प्रविरण पार्षद अंतर नियम, साझेदारी का सिद्धांत और साझेदारी का अनंत नियम। तो डी आपको 21 का जो है सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साझेदारी का अंतर नियम। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं और 22 नंबर प्रश्न के बढ़िया समझने के लिए आप हमारा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर वीडियो का लिंक दे रखा है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है कैसे जो है निकलता है। लेकिन और फिर एक वीडियो और भी बनाया जाएगा जिसमें जो ये हिसाब सब है इसको जो है बढ़िया तरीक़ा से समझाया जाएगा। यदि फर्म की कुल संपत्ति आपको 4,05,000 हो और कुल लेनदार जो है 55,000 हो तो साझेदार की पूंजी की राशि होगी। तो साझेदार की पूंजी की राशि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3,50,000 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो है जितना पैसा आपको यहाँ पर दे रखा है उस पैसा में से यहाँ पर आपको उनका जो है 55,000 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न चालू खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 24 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार के चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए परिवर्तनशील आधार पर, अस्थायी आधार पर, दोनों ही परिस्थिति में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थायी आधार पर। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदार का हकदार नहीं है, वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का और उपयुक्त सभी। तो 25 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा, साझेदारी समझौते के अभाव में, क्वेश्चन देख लीजिए, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए 8% वार्षिक है, 6% वार्षिक, 9% वार्षिक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 26 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। यानी दिया भी जाएगा तो आपको 5% के आसपास। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक सामान्य साझेदार में साझेदार की अधिकतम संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 50, बी 10, सी 15 और डी 20। 27 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 50 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है? ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन और किराया। तो 28 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजी पर ब्याज। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, औसत पूंजी पर और इनमें से कोई भी नहीं। तो 29 का जो है सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रारंभिक पूंजी पर। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बराबर बराबर, पूंजी के अनुपात में, समझौते के अनुसार और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझौते के अनुसार। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 5%, 6%, 9% या 8%। तो 31 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6%। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। जब अगला प्रश्न पूछा गया है, जब वर्ष भर निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो, तब आहरण की कुल राशि पर जो ब्याज लगाया जाता है वो कितना है? तो 6.1/2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5.5 महीने के लिए और 1 महीने के लिए। तो 32 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 5.1/2 यानी 5.5 महीने के लिए। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हेमंत तथा दीपक बिना साझेदारी समझौते के फर्म में साझेदार है। फर्म का लाभ वर्ष के लिए 14,200 था। हेमंत ने फर्म को प्रदान किए गए 70,000 ऋण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज का दावा किया। फर्म में के लाभ में हेमंत तथा दीपक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हिस्सा ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर ए 21,000 और 2100 या 12,100, 5,000 या 9,200, 7,100 या 7,100 और डी तथा है, तथा लिखा हुआ है, दोनों का हिस्सा होगा यहाँ पे। तो सी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको 33 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। साझेदार की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है वसूली खाता में, लाभ हानि खाता में, लाभ हानि नियोजन खाता में और इनमें से कोई में भी नहीं। तो 34 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाता में। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी है। साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी है वेतन पूंजी के अनुपात में, लाभ का हिस्सा, पूंजी पर ब्याज और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको 35 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, साझेदार के आहरण पर ब्याज, व्यवसाय के लिए हानि, व्यवसाय के लिए लाभ, साझेदार को लाभ, बैंक को हानि। तो 36 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय के लिए लाभ। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है।
साझेदारी हो सकता है सीमित, असीमित, ऐच्छिक और इनमें से सभी। तो 37 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बढ़िया से तैयारी कर लेना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला सब्जेक्टिव प्रश्न, साझेदारी की परिभाषा दे। दूसरा सब्जेक्टिव प्रश्न, एक फर्म में साझेदार की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तीसरा सब्जेक्टिव प्रश्न है कि साझेदारी फर्म क्या है, इसकी विशेषता बताइए। लाभ पर प्रभाव चार्ज तथा लाभों के बंटवारे में अंतर बताइए। सभी प्रश्न आपको देख लेना है, अगर इसका आंसर आपको पता नहीं तो आप कमेंट करके बताइए, आपको आंसर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अस्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। लाभ विभाजन अनुपात क्या है। साझेदारी सलेख की कोई दो विषय वस्तु को बताना है। साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेख जो है आपको यहाँ पर करना है। साझेदारी सलेख क्या है। और इसके बाद 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साझेदार की अस्थायी पूंजी से क्या आशय है। यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। 11 नंबर प्रश्न, साझेदार के चालू खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाने वाली 2 मदों को बताना है। और 12 नंबर, लाभ हानि विनियोजन समायोजन खाता क्या है। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं, पूंजी खाता परिवर्तनशील होने की स्थिति में किन्हीं 2 मदों को बताइए जिन्हें साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जा सकता है। और यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम दिन निश्चित धनराशि के आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न है। और 15 नंबर प्रश्न, अस्थायी पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं। साझेदारी फर्म क्या और इसकी विशेषता को बताना है। लाभ पर प्रभाव तथा लाभ के नियोजन बंटवारे में अंतर को ज्ञात करना है। तो ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप खुद पता लगा लीजिए कि आपका तैयारी कितना बढ़िया सो रखा है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।